हेलो गाइस, मैंने शिवम फ्रॉम सिल्वरस्टोन नेल्स। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि गाइस हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, हमने बहुत ही अट्रैक्टिव स्वेटर नेल आर्ट की है। हमारे क्लाइंट के नेल बहुत ही छोटे थे। मैंने किस तरीके से उस पर नेल एक्सटेंशन करके स्वेटर नेल आर्ट को किया, सारा का सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो नेल एक्सटेंशन करने के लिए सबसे पहले हमने क्यूटिकल्स को अच्छे तरीके से पुश किया। उसके बाद सभी नेल्स के सारे सर्फेस को अच्छे तरीके से फाइलर की हेल्प से बफ कर देना है। ध्यान रहे ज्यादा फाइलिंग नहीं करनी है, अदरवाइज नेल बहुत पतला हो जाएगा। उसके बाद पफी ब्रश की हेल्प से सारी की सारी डस्ट को क्लीन कर लेना है। देन नेल कटर की हेल्प से सारे नेल्स को कट कर लेना है। नेल कट करते टाइम आपने ध्यान देना है नीचे की स्किन कट ना हो। फाइलर की हेल्प से जो भी हमने नेल कट किया उसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करते समय ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस हल्के हाथों से स्लाइटली शेप देनी है। अब बारी आती है क्यूटिकल्स कट करने की। बस क्यूटिकल्स कट करते समय बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कोई कट ना लगे, बिकॉज कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो पहले से डायबिटिक होते हैं। आप जानते हो गाइस, डायबिटिक पेशेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब उनके नेल्स पर या स्किन पर कोई कट लगता है। तो ध्यान रहे कट नहीं लगने देना और हमेशा अपने क्यूटिकल कटर को सैनिटाइज करके रखना है। उसके बाद हमें सारे नेल्स पर प्राइमर को अप्लाई करना है। अब बारी आती है टिप एप्लीकेशन करने की। टिप एप्लीकेशन करते टाइम ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना गाइस, ऐसा करने से टिप टेढ़ी अप्लाई हो सकती है। उसके बाद सारी की सारी टिप्स को टिप क्लिपर की हेल्प से कट कर लेना है। क्लाइंट को जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ में टिप्स को कट कर लेना है क्लाइंट से पूछकर, और हमेशा कोशिश करनी है कि टिप हमेशा स्ट्रेट ही कट हो। इसके बाद बारी आती है ब्लेंडिंग लाइन को अच्छे तरीके से मर्ज करने की और टिप्स को शेप में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने बहुत ही प्यारी सी कफिन शेप को लिया है। तो शेप बनाने के लिए दोनों साइड्स बॉल को अच्छे तरीके से फाइल करना है और जो ब्लेंडिंग लाइन है उसको अच्छे तरीके से मर्ज करना है। गाइस ब्लेंडिंग लाइन को मर्ज करते टाइम आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपका फाइलर का कम से कम हिस्सा आपके नेचुरल नेल्स पर लगना चाहिए। ऐसा होने पर नेचुरल नेल्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा और क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा। गाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ब्लेंडिंग लाइन को 100% मर्ज करना है। ब्लेंडिंग लाइन को 100% मर्ज करने के लिए आप नेचुरल नेल्स को ज्यादा फाइल कर दोगे, जिससे नेल्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। तो चलो गाइस फटाफट से हम कफिन शेप को बना लेते हैं। कफिन शेप को बनाने के लिए दोनों साइड्स बॉल्स पे फाइलर रख के अंदर की तरफ प्रेशर देते हुए फाइल करना है और तब तक फाइल करना है जब तक कफिन शेप क्रिएट ना हो जाए। तो ये लोग गाइस हमने सारे नेल्स पर कफिन शेप को बना दिया है। अब इस पर अप्लाई करना है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर इसलिए जरूरी है कि थोड़े दिनों बाद क्लाइंट्स के नेल्स पीछे से लिफ्ट ना हो और बालों में ना फंसे। इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। प्रोडक्ट के लिए गाइस आज मैं एक्रेलिक एक्सटेंशन करने जा रहा हूं, तो मैं एक्रेलिक ले रहा हूं यहाँ पे। नेल एक्सटेंशन के प्रोसेस की टेक्निक्स की जानकारी के होने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन पे भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। एक्रेलिक एप्लीकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे 10 नंबर एक्रेलिक ब्रश का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले एक्रेलिक ब्रश को मोनोमर में डिप करके एक्रेलिक की एक बीट को उठाना है। क्यूटिकल एरिया पे थोड़ा सा गैप रख के वहां पर रखना है और नीचे की तरफ फेदर करते हुए पूरे नेल्स को कवर कर लेना है और कोशिश करनी है एक प्यारा सा एपेक्स क्रिएट हो। गाइस अब जो हमने एप्लीकेशन की है नेल्स के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ओबड़ खाबड़ थोड़े से डेंट्स एंड बम्प्स बन गए हैं। फाइलिंग करके सारे के सारे डेंट्स एंड बम्प्स को रिमूव करना है और सरफेस को बिल्कुल स्मूथ करना है, ताकि जो भी हम डिजाइन क्रिएट करें वो अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाए और नेल पेंट अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए। सरफेस अच्छे तरीके से फाइल हो जाने के बाद हमें पफी ब्रश का यूज करके सारे के सारे डस्ट को क्लीन कर लेना है। अब बारी आती है नेल पेंट एप्लीकेशन की। हमारे क्लाइंट ने बेस कलर बहुत ही प्यारा सा लेवेंडर चूज किया है। आज मैं इस पर करके दिखाऊंगा आपको स्वेटर नेल आर्ट। स्वेटर नेल आर्ट एक विंटर नेल आर्ट है गाइस। हाँ बिल्कुल, सीजन के अकॉर्डिंग भी नेल आर्ट होती है। जैसे समर्स में बहुत ही लाइट कलर्स चलते हैं, बहुत ही मल्टी कलर्स चलते हैं, नियॉन कलर्स चलते हैं, उसी तरीके से विंटर्स में लोग डार्क कलर लेना पसंद करते हैं। ये जेल नेल पेंट्स होती हैं गाइस, ये एलईडी लैंप में ही क्योर होती हैं। नेल पेंट अप्लाई करने के बाद आपको एलईडी लैंप में 60 सेकंड्स के लिए क्योर करना होता है। हमारी नेल पेंट अप्लाई हो चुकी है, क्योर भी हो चुकी है। अब बारी आती है नेल आर्ट करने की। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने देखा था हमने बहुत ही प्यारी सी स्वेटर नेल आर्ट की थी। तो स्वेटर नेल आर्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लाइंस को ड्रॉ किया। आपको जो भी डिजाइन क्रिएट करनी है उसको पहले ड्रॉ कीजिए। तो चलिए गाइस मैं जब तक के लिए लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ, नेल आर्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, और तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने फटाफट से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना है ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। गाइस मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे और घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। या फालतू में आप किसी नेल स्टूडियो में जाकर अलग से पैसे देकर कोर्स करोगे, कितने एक्सपेंसिव कोर्स होते हैं। आप मेरी वीडियोस को देखो, इसमें सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी। और अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा गाइस, मैं आपके लिए हर टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलो गाइस फाइनली हमारे डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको स्वेटर इफेक्ट दे देते हैं। मुझे पता है आप वो पाउडर वाले प्रोसेस का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो ये लो, यहाँ पर कुछ नहीं है गाइस, जो मैंने एक्रेलिक अप्लाई किया था ये वही एक्रेलिक पाउडर फॉर्म में है। आप चाहो तो इसके ऊपर शुगर डस्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं क्लियर एक्रेलिक का यूज कर रहा हूँ। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो भी लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, जो भी आप डिजाइन क्रिएट करोगे उसको मशीन में क्योर नहीं करना है, वो वैसी की वैसी गीली ही रहनी चाहिए। ये पाउडर गीले के ऊपर ही फॉल करना है आपने। पाउडर अच्छे तरीके से फॉल हो जाने के बाद आपने अपनी फिंगर से टैप टैप करके एक्स्ट्रा पाउडर को नीचे फॉल कर लेना है। एंड अब आपने मशीन में 60 सेकंड्स के लिए सारी डिजाइन को क्योर कर देना है। क्योर करने के बाद पफी ब्रश से जब आप क्लीन करोगे तो फाइनल लुक आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप गाइस डिजाइन आपको पसंद आई होगी। गाइस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर योर लव। थैंक यू सो मच।